नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी की तैयारी के दौरान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि नोट मेकिंग कैसे करें। हम इतना पढ़ते हैं स्पेशली डेली बेसिस पे करंट अफेयर, तो करंट अफेयर को किस तरीके से मीन्स ओरिएंटेड किया जाए। प्रीलिम्स ओरिएंटेड तो हम समझ के और उन चीज़ों को वहीं से रिवाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मेंस में तो हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें रखने होते हैं जो हमें बहुत लंबे टाइम तक याद भी रहें और उनको हम आंसर्स में यूज़ भी कर सकें। तो डेली बेसिस पे कैसे न्यूज़पेपर से और करंट अफेयर का जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे कैसे हम हमारे नोट्स में इंक्लूड करें, वो आज हम डिस्कस करते हैं। और कुछ मेरे जो पैटर्न्स हैं वो मैं दिखाती हूँ, कैसे हमारे नोट्स बनाती हूँ और कैसे हम इफ़ेक्टिव और बहुत छोटे मैनर में इस चीज़ को इंक्लूड करते हुए हमारे नोट्स में रखें और फिर उनको रिवाइज़ करने में भी ईजी होगा। तो चलो देखते हैं पहले। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंने कैसे नोट्स बनाए। जैसे ये वाला जो पेजेस देख रहे हैं आप, ये मैंने एक महीने में ऐसे है कि मैंने 4-5 पेज लिए। जैसे शासन प्रशासन का बनाया, एक पॉइंट ये है, एक पेज। इसमें जो भी शासन प्रशासन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मुझे मिलेंगे, जैसे हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है। डिजिटल डिवाइड, समावेशी विकास के लिए जो शासन प्रशासन में आते हैं, ये उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण 2021 में, घोर गरीबी अत्यधिक, इसके कुछ डेटा हैं, वर्ल्ड बैंक के अनुसार हैं। तो ये जो भी मुझे न्यूज़पेपर में या फिर करंट की मैगजीन में मीन्स ओरिएंटेड कुछ छोटा इफेक्टिव कोई मिलता है तो उसको मैं ऐसे शासन प्रशासन वाले सेक्टर में इंक्लूड कर लेती हूँ। तो ये शासन प्रशासन का पूरा पेज है। अगला है आईआर का पेज। तो आईआर के पेज में जैसे मैंने स्पिल ओवर इफेक्ट ऐसे आया था, उसका स्पिल ऑफर प्रभाव, आयातित मुद्रास्फीति, इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, और जिस तरीके से ये है सॉफ्ट पावर कल्चरल डिप्लोमेसी, जो भी आईआर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी इस मंथ में वो मेरे इस पेज में होंगी इम्पोर्टेंट। जैसे यहाँ पे मैंने एक ग्राफ भी बनाया है, भारत ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वक्त का है ये, उस तरीके। वैसे बाकी ये आईआर का ये पेज हो गया। अगर कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है तो मैं दूसरा पेज भी इसमें इंक्लूड कर लेती हूँ। फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मेरे पूरे इसी पेज में होगी। जैसे इन्फॉर्मेशन कोई भी है इकोनॉमिक्स की, तो ये छोटे छोटे डेटा एक जगह पे होगा। तो यहाँ पे ना उसको एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है। जब आप टाइम के साथ धीरे धीरे ये चीज़ें आपके पास होंगी तो तर्क देने के लिए आपके पास ये एग्जाम्पल और तर्क होंगे। जैसे केयर गिविंग अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे खाना पकाने वाले को तो छुपी अर्थव्यवस्था। तो बहुत सारे एक ही छोटी चीज़ में छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के आप ये देख सकते हो, और जब आप आंसर लिख रहे होगे तो बहुत आराम से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अध्ययन के अनुसार कुछ डेटा लिखा है। तो ये इकोनॉमिक्स के हो गए। इसके आगे वाला पॉइंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसमें कुछ कम ही पॉइंट्स मिले हैं, तो मेरा पेज का इतना ही एरिया कवर हो पाया। जैसे अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीडीपी में भागीदारी, ये इम्पोर्टेंट डेटा था। मैंने स्रोत भी लिखा है, IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से ये डेटा की जो ऑथेंटिसिटी है वो हमें पता लग जाता है कि हाँ। और ये अगर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूपीएससी के लिए, अगर कहीं पे भी अंतरिक्ष से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में हम ये लिखते हैं जीडीपी में भागीदारी वाला, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमारे जो आंसर है उसको बहुत इन्हांस करता है। तो ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में एक पेज है, वो इतना ही भरा है अभी। और एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जो जैसे संस्कृति एंड विरासत में मैंने यहाँ का लिख लिया, और बहुत सारी जो जैसे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो किसी और सेक्टर में इंक्लूड नहीं हो रही, वो मैं अदर्स में जाके लिख देती हूँ, फिर उसको एक साथ कंक्लूड कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमने अभी एक सोसाइटी का पार्ट बना लिया। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कुछ वृद्धजन और युवा और कामकाजी, इस तरीके इसके जो डेटा हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं यहाँ पे। वरना बहुत इम्पॉर्टेंट जो छोटे छोटे डेटा आपके आंसर को बहुत ही मजबूती से इन्हांस करते हैं, ये बताते हैं कि हाँ आपके पास है, आपने पढ़ा है और आपके पास। तो ये सोसाइटी का हो गया।
फिर है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो जो भी आपने आईपीसी की रिपोर्ट पढ़ी है या फिर सीस नोट क्या है, तो ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने इसी एक चीज़ में इंक्लूड किया है। ये पूरा 1 महीने का है जिसमें छोटे इन्फॉर्मेशन भी अभी खाली पड़ा है अभी। और फिर एथिक्स, नैतिकता से रिलेटेड अगर कोई छोटी केस स्टडी मिल गई या फिर कोई ऐसा घटना घटी है जो नैतिकता में अपन यूज़ कर सकते हैं उसको, तो उनको भी मैंने यहाँ पे एक केस स्टडी नैतिकता वाले एक पूरे पेज में इंक्लूड कर रखा है। तो ये मेरे मंथ का एक 5-6 पेज का एक इंक्लूड करके एक छोटी सी नोट मेकिंग की छोटे पेजेस का नोट्स का वो बना लिया मैंने। अब इनको मैं क्या करती हूँ, जैसे शासन प्रशासन वाला है, आईआर वाला है, ये सारे मेरे बन गए। मंथ में अगर भर गया पेज और अगर बच गई जगह तो फिर उसको नेक्स्ट मंथ के लिए यूज़ करती हूँ। फिर हम इसको मैं इंक्लूड करती हूँ, जैसे ये आईआर का हमने ये पेज देखा तो ये आईआर के इकट्ठा करके मैं यहाँ पे ले आती हूँ, तो ये सारे आईआर के हैं, तो मेरे पास सारा स्टफ़ एक जगह आ जाता है आईआर का। तो यहाँ पे जैसे ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो गई, जो भी इम्पोर्टेंट ग्राफ है, डेटा है, फैक्ट्स है, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। तो ये आईआर का हो गया। इसी तरीके से मैंने क्या, शासन प्रशासन के जो पॉइंट्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो गए। जैसे ये डेटा फैक्ट शीट है, एक तरीके से फैक्ट्स मिल गए, ये मेरे पास एक जो भी तुलना करनी है वो इसमें मिल जाएगी। हर एक टॉपिक पे कहीं ना कोई एग्जाम्पल और तर्क देने के लिए आपके पास सुझाव भी होगा। तो जैसे ये एक डेटा है, हाई कोर्ट में खाली पद, ये न्यूज़पेपर में आया था, लेकिन उसमें साथ में स्रोत भी दे रखे थे। स्रोत क्या है? न्याय विभाग। तो इस तरीके को हम अपनाएंगे, जैसे हम इस चीज़ को क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे और स्रोत हम न्याय विभाग लिखेंगे, तो जो क्वेश्चन होगा उसमें डेफिनेटली आपको आधे से 1 नंबर डेफिनेटली बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे उनसे अधिक मिलेगा। और ये अगर अपने पास होंगे ना तो बहुत ही आराम से रिकॉल करने में इजी होगा और इनको बार बार पढ़ा भी जा सकता है। हमने देखा कि हम नोट्स कैसे बना रखे हैं। आगे के वीडियोस में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कोई टॉपिक है, टॉपिक में से हमारे इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई डेटा है उसको हम कैसे कलेक्ट करते हैं और कैसे हम उसको हमारे आंसर राइटिंग में इंक्लूड करें। तो उसके लिए हम नेक्स्ट एक और वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्दी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और जो अन्य वीडियोज़ हैं उनको भी प्लेलिस्ट में जाके देखिए। धन्यवाद।